मंगलवार सुबह 6.8 तीव्रता के साथ आए भूकंप ने तिब्बत को हिलाकर रख दिया है। वैसे तो भूकंप के झटके भारत, नेपाल, बांग्लादेश और भूटान के कई इलाकों में महसूस किए गए, लेकिन तिब्बत को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचा है। चीन की सरकारी न्यूज एजेंसी सिन्हुआ के मुताबिक भारतीय समयानुसार सुबह 6:30 बजे आए इस भूकंप का केंद्र तिब्बत के शिजांग में जमीन से 10 किलोमीटर नीचे था। दक्षिण पश्चिम चीन के शिजांग स्वायत्त क्षेत्र, जिसे हम तिब्बत के नाम से जानते हैं, उसके शिगाजे शहर के डिंगरी काउंटी में सुबह भूकंप 6.8 तीव्रता के साथ आया। अमेरिकी भूभर्ग सर्वेक्षण और भारतीय राष्ट्रीय भूकंप केंद्र ने भूकंप की तीव्रता 7.1 बताई है और कहा कि इसका केंद्र शिजांग में था, जो उत्तर पूर्व नेपाल के खुम्बू हिमालय पर्वतमाला में लोबुत्से से 90 किलोमीटर उत्तर पूर्व में स्थित है। हालांकि चीन ने भूकंप की तीव्रता 6.8 दर्ज की है। भूकंप के झटके इतने तेज थे कि 400 किलोमीटर दूर नेपाल की राजधानी काठमांडू में भी इसका असर महसूस किया गया। नेपाल की राजधानी काठमांडू में तेज झटके महसूस होने के बाद लोग अपने घरों से निकलकर सड़कों और खुले स्थानों की ओर भागे। ग्लोबल टाइम्स ने बताया है कि भूकंप की वजह से उसके स्वायत्त क्षेत्र में दोपहर 3 बजे तक कुल 95 लोगों की मौत हो गई है और 130 अन्य घायल हुए हैं। भूकंप से संपत्तियों का भी भारी नुकसान हुआ है। भूकंप से कई इमारतें मलबे का ढेर बन गई हैं। भूकंप से सबसे ज्यादा नुकसान शिगात्से शहर में ही हुआ है। कई इमारतों समेत इंफ्रास्ट्रक्चर को बड़े पैमाने पर नुकसान पहुंचा है, जिससे यहां बिजली और पानी दोनों ही कट गए हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक भूकंप की वजह से तिब्बत में 1000 से ज्यादा घरों को नुकसान पहुंचा है। दीवारों के गिरने से लोगों के वाहनों को भी नुकसान हुआ है। भूकंप प्रभावित इलाकों में रेस्क्यू वर्कर लोगों की मदद में जुटे हैं। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने सरकारी अधिकारियों को युद्ध स्तर पर राहत और बचाव कार्य का निर्देश दिया है। चीन की स्टेट काउंसिल ने भूकंप प्रभावित इलाके में टास्क फोर्स भेजी है और लेवल 3 इमरजेंसी घोषित कर दी गई है। उप कमांड के 160 कर्मियों के एक रेजिमेंट को डेंगे काउंटी में जिजियाओ ब्रिज पर भेजा गया है, जबकि 40 कर्मियों की एक कंपनी को डिंगरी हवाई अड्डे के पास के क्षेत्रों में भेज दिया गया है। चीनी वायुसेना भी प्रभावित क्षेत्र में रेस्क्यू के काम में जुटी है। चीनी मीडिया के मुताबिक कुल मिलाकर 680 से अधिक कर्मियों को तीनों दिशाओं डिंगरी, लाजी और शाक्य में तैनात किया गया है, ताकि आसपास के कस्बों और गांवों में बचाव कार्यों में सहायता मिल सके और लोगों के जीवन और संपत्ति की रक्षा की जा सके। शिगाजे शहर के उप महापौर ने बचाव और राहत कार्य को लेकर क्या जानकारी दी है, ये हम आपको सुनाते हैं। 地震共造成95人遇难। हम महासचिव शी जिनपिंग की ओर से दिए गए महत्वपूर्ण निर्देशों और प्रधानमंत्री ली कियांग द्वारा जारी निर्देशों को पूरी तरह से लागू करेंगे और भूकंपीय निगरानी और प्रारंभिक चेतावनी को मजबूत करेंगे। हम फंसे हुए लोगों की पूरी तलाश करने, घायलों को चिकित्सा देखभाल प्रदान करने, आवश्यक राहत सहायता प्रदान करने और प्रभावित निवासियों की बुनियादी जरूरतों को सुनिश्चित करने के साथ साथ अच्छे नतीजे लाने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। 全力保障受灾群众基本生活，做好善后等工作。 भूकंप का असर नेपाल, भूटान समेत भारत के सिक्किम और उत्तराखंड और बिहार में भी दिखा। फिलहाल भारत में इससे जान माल के नुकसान की कोई खबर नहीं है। भारत के नेशनल सेंटर फॉर सिस्मोलॉजी के मुताबिक रिक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता 7.1 थी। हालांकि यूपी, बिहार से लेकर दिल्ली तक लोगों ने भूकंप के झटके महसूस किए हैं। बिहार में भूकंप की तीव्रता रिक्टर स्केल पर 5.1 मापी गई। शिवहर, समस्तीपुर और मोतिहारी समेत कई इलाकों में लोगों ने सुबह 6:40 पर भूकंप का झटका महसूस किया। हम बैठ कर ब्रश कर रहे थे कुर्सी पर, अचानक कुर्सी हिलने लगा तो हमको लगा जो भूकंप आ गया। देखे तो पंखा सब हिला था। हल्ला करके बाहर निकले, सभी लोग देखे गए, अगल बगल के लोग भी रोड पर आ गए। वहीं तेलंगाना के लोगों ने बताया कि उन्होंने भी भूकंप के झटके महसूस किए हैं। मेरा नाम अब्दुल सुभान है, मैं मुल्क का रहने वाला हूँ और मुल्क के अंदर जो मेरे घर के अंदर जो आज जमीन का जो हलना हुआ, जो जलजला टाइप का जो अल्लाह ताला ने झटका दिया, उसकी वजह से हमारे घर के अंदर और जमीन हल्का दिखी और घर भी हल्का दिखा और खिड़कियां दरवाजे भी उसमें हल्ले की महसूस हुई। और जो किचन के अंदर हमारे घर वाली जो पकवान कर रही थी, उसके अंदर भी घर के अंदर बर्तन वगैरह सब हल्ले की आवाज आई और हमारे बच्चे भी डरने लगे। हम सब के सब एक साथ में बाहर आ गए घर के, क्योंकि कुछ हादसा पेश आने वाला है। हम सब इसकी फिक्र करें, एहतियात करें,
सुबह 7:30 बजे वॉकिंग जाके आ रहे तो जमीन हिले ना तो आया था। मैं समझा बाजू से गाड़ी बस स्टैंड है, बड़े बड़े गाड़ियां कुछ जा रहे होंगे, इसके लिए ऐसा हुआ बोल के समझा था। फिर थोड़ी देर के लिए फिर ऐसी वाइब्रेशन होके पूरा हलेनाद हो गया था। तो सुबह आवाम पूरी बाहर आके रोड पे इसके बारे में चर्चा करके सब लोग जरा डर और खौफ के साथ सोच में पड़ गए थे। इसके लिए आज हमारे मुल्क में तो सुबह ऐसा हुआ है। पूरा सुबह के टाइम 7:30 बजे के टाइम पूरा भूकंप आया। हम लोग पूरा रूम से बाहर आ गए, पूरा आदमी आजू बाजू वाले बाहर आ गए। भूकंप पूरा 10 सेकंड तक आया, पूरा आदमी बाहर आ गए, पूरा आदमी घबरा गए, डर महसूस हो गया पूरा आदमी को। जमीन पूरा हिलने लगा, पूरा भूकंप आने के समय महसूस हुआ। पूरा भूकंप ही आया, एक 5-6 सेकंड भूकंप आया, पूरा आदमी भी रूम से बाहर आ गए, आजू बाजू वाले भी बाहर आ गए। सुबह 7 बजे 7:30 बजे के अंदर अभी पानी मारने के वास्ते गया था दीवालों को। मैं हमारे बीवी को थोड़ा हिले जैसा हुआ। अब हम लोग बाहर आए बाद से भी अंदर गए तो गिलास भी पीने का पानी का गिलास वो सब भी नीचे गिर गए। और हम क्या कर रहे और बाहर भाग के आए। वैसा हुआ था 6:30 7:35 को 7:30 को ऐसा। हम जब सुबह 7-7:30 बजे उठे थे तो हमारे घर में एकदम ऐसा हल गया था। हमारे घर में किचन रूम में सामान पूरा नीचे गिर गया और हमारे स्टोव बर्तन थोड़ा डैमेज हुआ। फिर हम साथ ही बाहर निकल के आ गए थे तो हमारे कॉलोनी में, हमारे कॉम्प्लेक्स में भी आजू बाजू वाले बहुत जोर से चिल्लाते हुए बाहर आए। जब हमें तब पता चला कि कुछ जलजला के ऐसे आया है तो हमें बहुत घबराए, बहुत डर के मारे बाहर निकल के आए।